राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 जय 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 सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन 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 सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भूतैर्महद्भिः
अयि मा पुरो विभो निर्मायसे ते अदमोऽसु पुरुषम् भोक्ते गुणान् षोडशात्मकम् सोलं कृशिष्टं भगवन् वचांसि मे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुवयेम च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल के प्रसंग में हम लोग रामायण जी का महात्म्य सुने थे। रामायण का विषय वस्तु और भगवान श्री राम के अवतार के कुछ प्रयोजन सुने थे। तो भगवान श्री राम के आविर्भाव के प्रयोजनों के क्रम में हमने आप लोगों को बताया था कि भगवान जब भी आते हैं जन कल्याणार्थ यहाँ पर आते हैं, धर्म का स्थापना करने के लिए आते हैं। कुछ बच्चे लोग हैं जो पीछे हल्ला कर रहे हैं। इस क्रम में जो भी लोग बोलो बात नहीं करने का, इधर भी मैं चतुष्कुमारों के द्वारा भगवान के जो दो द्वारपाल थे जय और विजय, उन लोगों के श्राप का कथा मैंने आप लोगों को सुनाया कि किस प्रकार से वे लोग 3 जन्म ग्रहण किए। प्रथम जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने और तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल बने। उन अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, उन लोगों का उद्धार करने के लिए भगवान आए। जैसा कि मैं कल बताया था कि भगवान ने कहा कि तुम लोग 3 जन्म लोगे, लेकिन तुम लोगों के उद्धार के लिए मैं 4 जन्म लूंगा। भगवान श्री नारायण हिरण्याक्ष का उद्धार किए वराह अवतार में आकर के, हिरण्यकश्यप का उद्धार किए नरसिंह रूप में आकर के, रावण और कुंभकर्ण का उद्धार किए श्री राम के रूप में आकर के,
और दंतवक्र और शिशुपाल का उद्धार किए कृष्ण के रूप में आकर के। भगवान आते हैं स्पेशली जब भक्त लोग की इच्छा होती है, जब अधर्म का वृद्धि होता है, तो धर्म परायण लोग जो हैं बड़े दुखी हो जाते हैं, तड़फने लगते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आने के भी कारण बताए गए हैं कि अद्वैताचार्य और श्रीवास आदि के प्रार्थना से ये लोग हुंकार कर रहे थे भगवान के आगमन के लिए, और भगवान अपने भक्तों को के पीड़ा को दूर करने के लिए आए। इसी क्रम में मैंने मनु और शत्रुपा की कथा को बताया कि किस प्रकार से ये लोग 23,000 वर्ष तक तपस्या करने के उपरांत भगवान का दर्शन किए और भगवान से वे लोग पुत्र होने का वरदान मांगे। भगवान उन लोगों को ये वरदान दिए और कहे मेरे समान तो कोई दूसरा नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों का पुत्र बनूंगा। और वही मनु और शत्रुपा, कौशल्या और दशरथ हुए और भगवान श्री नारायण राम के रूप में आए। अब उसी क्रम में आगे कथा प्रारंभ आज हम कर रहे हैं। एक समय की बात है, नारद जी एक प्रचारक हैं। वे प्रचार करते हैं, घूम घूम करके वे प्रचार करते हैं। कभी वैकुंठ जाते हैं, कभी स्वर्ग जाते हैं, कभी पृथ्वी लोक पर आते हैं। सर्वत्र घूम घूम करके वे केवल प्रचार करते हैं। उनका काम ही है लोगों को नारायण से जोड़ना। प्रायः लोग समझते हैं कि नारद का मतलब जो झगड़ा लगाता हो, झगड़ा लगाने वाला, लेकिन नारद जी का वह अर्थ नहीं है। नारद, नार मतलब नारायण और द मतलब देने वाला। जो नारायण को देता है वह नारद कहलाता है। जो नारायण को यहां पर लाता है वो नारद कहलाता है। जब कंस देवकी और वसुदेव के पुत्रों को मारने के लिए, जहां के वसुदेव जी ने कहा था कि जितने बच्चे होंगे मैं ला करके दे दूंगा, जब पहला बच्चा जन्म लिया तो वसुदेव जी अपने वचन को सत्य करते हुए उस बच्चे को लेकर के आए और कंस को अर्पित किए। कंस को दया आ गया कि वसुदेव जी सत्य संध हैं, सत्य बोलने वाले हैं, हमें इस पहले बच्चे से कोई तकलीफ तो है नहीं, हमें तकलीफ 8वें बच्चे से है, तो इसको क्यों मारूं। और वैसे भी मामा और भांजा में बड़ा प्रेम होता है। तो कंस वसुदेव जी को कहा कि आप चले जाओ, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद नारद जी आए और नारद जी ने सोचा कि यदि कंस में ऐसी वृत्ति आ जाए, उसमें दया आ जाए, तो भगवान आएंगे ही नहीं। ये कंस कुछ और पाप करे। तो नारद जी आकर के बतलाए कि तू बड़ा मूर्ख है, तू विष्णु को नहीं जानता है कब आएंगे। अरे 8 में से कोई भी गिनोगे, कहे इधर से गिनो, ये पहला है कि 5वां है, इसे क्या कहेंगे? 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। और यदि यहां से गिनो तो 1 2 3 4 5, यहां से गिनो तो 1 2 3 4 5। तो ये 8वां कौन बच्चा होगा, तुम क्या जानते हो? तो कंस कहा हाँ ये बात आपने सही कहा। तो नारद जी लगता है झगड़ा लगाए, लेकिन कल्याण किए ताकि भगवान जल्दी आ जाए। तो नारद जी सर्वत्र लोगों में कृष्ण भक्ति का ज्ञान देते हैं। उसी प्रकार से उसी क्रम में नारद जी भगवत भक्ति का ज्ञान देते हुए एक बार स्वर्ग से अवरोहण किए और हिमालय के मार्ग से होते हुए आ रहे थे। हिमालय जब नाम लेते हैं, हिमालय वो भारत का सरताज है, हेड है, हिमालय सिर है।
हमारे गुरु जी कहते हैं कि हमारे शरीर में 4 अंग है, सिर है, भुजाएं हैं, पेट है और पैर है। पैर नहीं रहेगा तभी काम चल जाएगा, हाथ नहीं रहेगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन सिर नहीं रहेगा तो काम चलेगा? तो लोग कहें भूत है, बिना सिर वाला। तो हिमालय सरताज है इस पृथ्वी लोक का। उसी हिमालय के पर्वतीय स्थली में नारद जी प्रवेश किए और बड़ा ही रमणीय स्थली है हिमालय। वहां अभी तक पोल्यूशन नहीं है, आज भी उतना पोल्यूशन नहीं है। लोग प्रयास कर रहे हैं पोल्यूट करने के लिए, लेकिन अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। उस समय ये त्रेता युग का बात है, उस समय तो कहना ही क्या था। भागीरथी कल 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 करते हुए बह रही थी, सुंदर सुंदर वृक्ष थे, अति रमणीय स्थली था, शुद्ध सत्गुण में था। नारद जी ने सोचा कि ध्यान करने के लिए, भजन करने के लिए बड़ा अच्छा जगह है। हमारे जो गुरु कहते हैं कि हमारे भक्ति पर टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेज, जिसमें से रामायण का विषय वस्तु, रामायण का महात्म और भगवान के इस धराधाम पर आने के कारण, अब रामायण रूपी जो शास्त्र है, ग्रंथ है, जो राम के प्रस्थान का ग्रंथ है, जो राम का निवास है, वह रामायण इन्हीं नारद मुनि और वाल्मीकि ऋषि के दोनों के बीच में वार्ता से शुरू हुआ है। आदि कवि वाल्मीकि की अनर्घ रचना रामायण का प्रारंभ वाल्मीकि जी और नारद जी के संवाद से प्रारंभ होता है। देखिए, नारद जी त्रिकाल वेदी देवर्षि हैं और वहीं वाल्मीकि जी बहुत बड़े मनीषी और महर्षि हैं। वाल्मीकि जी जब नारद जी से मिले तो उनसे उन्होंने प्रश्न किया। मनीषी मतलब मननशील, जिज्ञासु। तो उनमें जिज्ञासा प्रकट हुआ और वे प्रश्न किए। यही मनीषी का लक्षण है। और नारद जी ये देवर्षि हैं, त्रिकाल वेदी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, और अपना दायित्व समझते हुए उनको वे समझाए। तो जिज्ञासा, जिज्ञासु और ज्ञानी का संवाद है यह रामायण। यह जो प्रथम श्लोक है, मैं प्रथम श्लोक को ही लूंगा, उसके बाद में कल कथा प्रारंभ करेंगे। ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वागविदाबरम नारदम परिप्रक्ष वाल्मीकि मुनि पुंगवाम। कथा प्रारंभ से पहले कहते हैं ओम तप स्वाध्याय निरतम, तप और स्वाध्याय में लगे हुए तपस्वी। ये दोनों नारद जी और वाल्मीकि, ये दोनों बड़े तपस्वी हैं, लेकिन फिर भी नारद जी हैं, उनमें कुछ एक्स्ट्रा गुण हैं। नारद जी में तपस्या, स्वाध्याय और वाणी में मर्मज्ञता है। वे सदैव मौन रहते हैं। केवल मौन रहने का मतलब यह नहीं कि गूंगा हो जाना। मौन रहने का मतलब केवल भगवान का नाम लेना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और कुछ नहीं बोलना। संसार की बातें जो हैं, इसे कहा जाता दादुर के समान। भगवान के अलावा और जितनी बातें हैं वो बात मेढक के टरटराहट के समान है। वर्षा के ऋतु में
मेढक का ट्र 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 वो टटराता है, वो सांप को आमंत्रित करता है, बुलाता है सांप को, आओ तुम, मैं यहां हूं, खाओ, यही कहता है ना, नोटिस देता है। तो सांसारिक बात जो है वो माया को आमंत्रण देना है कि हे माया देवी आओ और मुझे पकड़ो। तो इसीलिए जो मुनि लोग हैं, साधु लोग हैं, वे लोग प्राय शांत रहते हैं, वे लोग प्राय बोलते नहीं हैं, मौन धारण करते हैं, केवल भगवान के विषय में बोलते हैं। तो भगवान के विषय में बोलना ही मौन है। तो नारदम परिप्रक्ष प्रकृष्ण रूपेण पृक्ष, अच्छी तरह से किए। जब भी प्रश्न करना हो कहीं पर किसी से, तो प्रश्न करने का एक विधि है, और यहां पर परिप्रक्ष कहा गया है। वैसे ही गीता में भगवान कहते हैं कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जो ज्ञानी है, जो तत्वदर्शी है, यदि उसे परिप्रक्षेन यानी नम्रता पूर्वक कोई प्रश्न करता है तो उपदेक्षन्ति, देने के कई एक तरीके होते हैं, एक फेंक देना भी देना ही होता है, और उपदेक्षन्ति में उछालना, देना है। तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञान को बांटते हैं कौन? ज्ञानी लोग। तो वैसे ही यहां पर शब्द आया हुआ है परिप्रक्ष वाल्मीकि मुनिपुंगवम, विद्वान श्रेष्ठ मुनिपुंगवम, विद्वान श्रेष्ठ नारद जी से उन्होंने प्रश्न किया। भगवान के 16 गुण हैं, भगवान श्री राम के, उन्हीं गुणों के विषय में उन्होंने पूछा है। तो यहां वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ है। तो वाल्मीकि यहां पर जो 16 गुण हैं उनको वे पूछेंगे नारद जी से, और नारद जी उन गुणों को बताए। वाल्मीकि जी पूछे कि आज के दिन, आज कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें 16 गुण विद्यमान हो? कहते को नस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्य विरजमान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाको दृढ़व्रत। कहते को, कौन अस्मिन, अस्मिन मतलब अभी, कौन ऐसा व्यक्ति है आज के दिन जो गुणवान है, विरजमान है, धर्मज्ञ है, उपकार मानने वाला है, सत्यवक्ता है और दृढ़ प्रतिज्ञ है, सत्यवाको दृढ़व्रत। इस प्रकार से ये 6 गुण वाले आदमी के विषय में पूछे। फिर कहते हैं चरित्रेण च यो युक्तः सर्वभूतेषु कोविदः कोहित विद्वान कह कह समर्थश्च कश्चक्य प्रियदर्शनम। कौन ऐसा व्यक्ति है चरित्रेण, जिसका चरित्र बड़ा सुंदर हो, जो सदा सार से युक्त हो, सर्वभूतेषु कोविदः, और समस्त प्राणियों का हित चिंतक हो, विद्वान कह, वह विद्वान हो, सर्वसमर्थ समसमर्थम, समर्थशाली हो, और कश्चैक अप्रिय दर्शनम, एकमात्र सुंदर पुरुष हो, वो कौन है? तो इस प्रकार से 5 गुण यहां पर, और अंतिम 5 गुण पूछे। आत्मावान को जित क्रोधो दुत्तिमान को अनुसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। मन पर बस में करने वाला, मन को जो अपने बस में कर लिया हो, आत्मवान, जो इंद्रियों को बस में कर लिया हो, मन को बस में कर लिया हो, जिता क्रोध हो, जो क्रोध को जीत लिया हो, दुत्तिमान, जो कांतिकारी हो, कांतिमान हो, सुंदर हो, को अनुसूयव, और जो किसी का कभी निंदा नहीं करता है, जो कभी किसी के विषय में बुरा भला नहीं करता है। कस्य बिभ्यति देवाश्च, वह कौन व्यक्ति है जिसे देवता भी डरते हैं। जात रोषस्य संयुगे,
और संग्राम में जब वह कुपित होता है तो बड़े बड़े देवता भी उसे डरते हैं। तो ये 5 गुण यहाँ पर, तो सब प्रकार के 16 गुणों का के विषय में पूछते हैं, लेकिन शुरू करते हैं कौन अस्मिन, वह कौन व्यक्ति है। तो यह प्रमाणित करता है कि यह जो बात है यह त्रेता युग की बात है। रामायण की कथा त्रेता युग की है, यानी भगवान श्री राम इस धराधाम पर थे और वहीं पर वाल्मीकि जी नारद जी से प्रश्न किए। तब नारद जी वाल्मीकि जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान श्री राम के पूरे लीलाओं का जन्म से लेकर के और अयोध्या वापिस आने तक के लीलाओं का वर्णन किए हैं। और तब उसके बाद में वाल्मीकि जी बड़े प्रसन्नचित हुए और प्रसन्नचित होकर जब जा रहे थे अपने आश्रम, तो तमसा नदी के किनारे कानपुर में एक स्थली है बिट्ठुर, जिसे ब्रह्मवर्त कहा जाता है, वहीं पर वाल्मीकि जी का आश्रम है। तो तमसा नदी के किनारे होकर के जा रहे थे और वहाँ एक घटना घटी जो कि वाल्मीकि के हृदय में बड़ा दुख उत्पन्न हुआ और तब वाल्मीकि जी इस रामायण का रचना प्रारंभ किए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। पड़ता है भजन करना हो तो हमें सतगुणी स्थली पर भजन करना चाहिए। वहां पर ध्यान लगता है, मन एकाग्रचित होता है, मन बस में रहता है। आज भी लोग मंदिर आते हैं, कहते हैं महाराज जी आपके मंदिर आते हैं तो बड़ा शांति मिलती है, लोग कहते हैं, क्योंकि वो स्थली जो है वह धर्म स्थली है, वहां धर्म है। तो नारद जी को बड़ा अच्छा लगा वह स्थली, सतगुणी स्थली था, वहां पर भजन कर सकते हैं। जो घर गृहस्थी है वहां पर भजन उतना आसानी से नहीं हो सकता है। कहा जाता है कि जहां ममता होती है वहां विषमता होती है। घर गृहस्थी में ममता है इसलिए कभी खटपट होता रहता है, विषमता होती रहती है, तो वहां पर रजोगुण ज्यादा प्रभाव डालता है, तो भजन रजोगुण में नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया है नदी के किनारा हो, वनस्थली हो, ये भजन के लिए उपयुक्त स्थान है। तो नारद जी वहां पर ध्यान मग्न हो गए। हरि बोल। नारद जी वहां पर ध्यान मग्न हो गए, ध्यान करने लगे। अब इधर इंद्र को बड़ा भय हुआ, इंद्र को डर हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि नारद जी बहुत दिन से तपस्या कर रहे हैं, मेरा कुर्सी खाली करना पड़े। इंद्र को प्राय डर रहता है उसके कुर्सी का। तो इंद्र फटाफट कामदेव को बुलाया और कहा कामदेव आप जल्दी प्रस्थान कीजिए, नारद जी तपस्या मग्न हैं, लगता है कि वे हमारा कुर्सी प्राप्त करना चाहते हैं। नारद जी इतने महान वैष्णव हैं, उनको कुर्सी की क्या जरूरत है। वो जहां जाते हैं राजा लोग खड़ा होकर अपना कुर्सी उनको अर्पित कर देते हैं। साधुओं को कुर्सी की जरूरत नहीं है, साधुओं को जरूरत है भगवान की। नारद जी भगवान चाहते थे लेकिन इंद्र भोग चाहता था। तो जैसा उसके मन में था वैसा उसका सोच प्रकट हुआ और वो कामदेव को भेजा। कामदेव अपने पुत्र बसंत के साथ में और अप्सराओं को लेकर के हिमालय के तलहटी में आए, जहां पर नारद जी तपस्या में या ध्यान मग्न थे। अनायास ही बसंत ऋतु छा गया, सर्वत्र बहुत सुंदर सुंदर फूल पेड़ पौधे फलित और फुलित हो गए और अप्सराएं नाचने लगी। नारद जी अपने ध्यान में मग्न थे, उनका मन तो भगवान पर लगा हुआ था। कामदेव अपना बाण छोड़े लेकिन फिर भी नारद जी पर कोई असर नहीं पड़ा। वास्तव में
जो कृष्ण का भजन करता है, भगवान श्री राम का भजन करता है, जहां है राम वहां नहीं है काम। काम वही है जहां पर राम नहीं है। बंगाली में कहावत है, कृष्ण सूर्य सोम माया होय अंधकार, जहां कृष्ण तहां नाही मायार अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया जो है अंधकार के समान है। जहां सूर्य होंगे वहां अंधकार नहीं रह सकता है। ठीक वैसे ही जहां राम है वहां काम नहीं। कामदेव खूब प्रयास किए, थक गए, पसीना चूने लगा, लेकिन नारद जी पर कुछ भी असर नहीं पड़ा। कामदेव भयभीत हो गए, अप्सराएं भयभीत हो गई कि इन पर कुछ असर नहीं पड़ रहा है, कहीं इनका ध्यान टूटा या आंख खोले तो हम लोग भस्म हो जाएंगे जल करके। अंततः नारद जी अपना आंख खोले तो देखे कामदेव का रचना और सब कुछ देखे। नारद जी मुस्कुराए। कामदेव अप्सराओं के साथ में तुरंत नारद जी के चरणों में पड़ गए और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि नारद जी, हम तो आपके ध्यान को भग्न करने के लिए आए थे, लेकिन आप तो बड़े चालाक निकले। हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए, आपका ध्यान भंग नहीं कर पाए। आप हम पर विजय प्राप्त किए, आप जीते और हम हारे। और इस प्रकार से नारद जी का खूब प्रशंसा किए कामदेव। और फिर अप्सराओं के साथ में वे स्वर्ग गए और इंद्र को कहे कि हमने खूब प्रयास किया, लेकिन नारद जी पर कुछ भी असर नहीं पड़ा। वो काम विजयी हैं, काम पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। नारद जी जब यह बात सुने कामदेव से कि वह परास्त हो गया, वह हार गया और नारद जी काम पर विजय प्राप्त कर लिए, तो उन्हें थोड़ा अभिमान आ गया। उन्हें थोड़ा अभिमान आ गया। और वो भी जब यह बात डायरेक्टली कामदेव के मुख से सुने कि तुम जीता और मैं हारा, तो उन्हें कामदेव पर विजय प्राप्त करने का अभिमान आ गया और बड़े प्रफुल्लित चित्त से, चंचल चित्त से नारद जी वहां से तुरंत कैलाश गए। कैलाश गए, भगवान शिव से मिले। भगवान शिव उनको देखकर बड़े प्रसन्न हुए और कहे, देवर्षि नारद, बहुत दिन के बाद आप आए, कहां थे? तो नारद जी ने कहा कि प्रभु, मैं ध्यान में लगा हुआ था, लेकिन क्या करें, आजकल कुछ लोगों से ध्यान पचता भी नहीं है। अरे मैं ध्यान कर रहा था प्रभु का, इंद्र को उधर डर हो गया, उसने कामदेव को भेज दिया। अप्सराओं के साथ में कामदेव आ गए। तो भगवान शिव ने कहा, फिर आगे क्या हुआ? अरे मत पूछिए क्या हुआ, होना क्या था, हम तो प्रभु का स्मरण कर रहे थे, ध्यान में लगे हुए थे, कामदेव हार गए। प्रणाम वणाम किए, स्तुति किए और चले गए कामदेव। तो नारद जी जब इस प्रकार से ये बातें कर रहे थे, आइए जोशी जी, आइए आगे आ जाइए। नारद जी जब इस प्रकार से बातें कर रहे थे तो भगवान शिव समझ गए कि अब इनके मन में अहंकार आ गया है। इनके मन में अहंकार आ गया है और अहंकार अच्छा नहीं होता है। भक्तों के मन में, वह भी नारद मुनि जैसे ऋषि के मन में अहंकार आना। हरे कृष्णा, बैठिए बैठिए। नारद जैसे भक्तों के मन में अहंकार आना अच्छा नहीं है, क्योंकि नारद जी सबका कल्याण करने के लिए भ्रमण करते रहते हैं और जब अहंकार आ जाए तो अच्छा नहीं है, सब गड़बड़ हो जाएगा। अहंकार के समय बुद्धि नष्ट हो जाती है प्रायः। नारद जी का वैसा ही हुआ, लेकिन भगवान शिव इस बात को समझ गए और नारद जी पर कृपा करके, नारद जी पर दया कर करके
उन्होंने एक बड़ा सुंदर सलाह दिया। नारद जी ने कहा, भगवान शिव नारद जी पर कृपा करके एक सुंदर सलाह दिए और नारद जी कहे कि देखिए देवर्षि नारद, ये बात आप किसी से मत कहना। ये जो बात आपने हमसे कहा, ये बात आप किसी से मत कहना, ये अच्छा नहीं बात है। स्पेशली भगवान नारायण से तो बिल्कुल मत कहना, उनको अच्छा ना लगे। भगवान शिव तो नारद जी को अच्छा शिक्षा दे रहे थे, उनका भाव कुछ और था और नारद जी का भाव कुछ और हो गया। नारद जी ने कहा, हाय हाय हाय, शिव जी इतने महान हैं, फिर भी इनको मुझसे ईर्ष्या हो गया। एक कह रहे हैं दूसरे से मत कहना, नारायण से मत कहना, इसमें तकलीफ क्या है? मैंने काम को विजय प्राप्त किया है, इसमें कोई झूठ बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सत्य बात करने में तकलीफ क्या होती है? हो न हो शिव जी में इनसिक्योरिटी डेवलप हो गई है, अब थोड़ा भय हो गया है कि अब तक से शिव जी कामदेव को भस्म कर दिए थे, काम पर विजय प्राप्त किए थे, अब मैं दूसरा हो गया हूं, तो उनका रिकॉर्ड टूट जाएगा ना, तो इसलिए शायद उनको तकलीफ होता होगा। तो इस प्रकार से नारद जी अपने मन में उल्टा सोच रहे थे। यही है अहंकार। भगवान गीता में कहते हैं, अहंकार विमुढ़ात्मा करता अहमिति मन्यते। जब व्यक्ति में अहंकार हो जाता है तो अपने को कर्ता समझता है, अपने को कर्ता समझता, मैं ये करता हूं, मैं बिल्डिंग बना दिया, मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया। एक सेकेंड यदि भगवान, एक मिनट यदि भगवान ऑक्सीजन गैस को विड्रॉ कर ले, ऑक्सीजन बंद कर दें, तो ये सब अहंकारी लोग डेड बॉडी हो जाएंगे, मुर्दा बन जाएंगे। लेकिन अहंकार कितना बड़ा, मैं एक हूं, मैं यह हूं। जिसमें अहंकार होता है, भगवान कहते विमुढ़ आत्मा, वो विमुढ़ हो जाता है। मूढ़, एक होता है मूर्ख, एक होता है मूढ़ और एक होता है विमूढ़। मूर्ख मतलब अज्ञान, उसे ज्ञान नहीं है, बताने पर समझ जाएगा। और जो मूढ़ होता है, जब तक से उसे प्रमाण न मिले तब तक से नहीं समझेगा, उसको प्रमाण चाहिए। जैसे आजकल के साइंटिस्ट लोग, उन्हें प्रमाण चाहिए। और जो विमूढ़ होता है, मूर्खों का दादा, मूढ़ों का बाप, वह कितना भी प्रमाण दो वो समझेगा नहीं, अपने बात को दूसरों से मनवाना चाहेगा कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है। और यह अहंकार से होता है। अहंकार विमुढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते, अपने को कर्ता समझता है। तो नारद जी में ये विमूढ़ता प्राप्त हो गई थी। भगवान शिव उनको अच्छा उपदेश दिए, कितना सुंदर उपदेश दिए, लेकिन वे इस उपदेश को बिल्कुल ही उल्टा रूप में लिए, बिल्कुल उल्टा रूप में लिए। ये प्रायः देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति कहे, बड़ा व्यक्ति स्पेशली, कि तुम यह काम मत करना, तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग वही काम करना चाहेंगे। देखते हैं क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्या कारण है, हजार क्वेश्चन हो जाएंगे। तो भगवान शिव ने कहा था कि तुम किसी से मत कहना, स्पेशली भगवान नारायण से तो बिल्कुल मत कहना। तो नारद जी सीधे बैकुंठ चले गए, नारायण जी के पास, नारायण के पास गए, नारायण का दर्शन किए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। बड़े खुश थे नारद जी, जंप कर रहे थे ऊपर नीचे, बहुत खुश थे। कामदेव को विजय प्राप्त कर लिए थे, शिव जी को भी अच्छा नहीं लगा, भगवान नारायण को बताने के लिए गए हैं। भगवान शिव ने कहा था मत बताओ, लेकिन फिर भी नारद जी से रहा नहीं गया। भगवान नारायण ने पूछा कि नारद आप कहां थे पुत्र, बहुत दिन के बाद आए। कहा प्रभु मत पूछिए, मैं तो आपका ध्यान कर रहा था, लेकिन संसार में विचित्र प्रकार के लोग हैं, विचित्र प्रकार के लोग हैं कि ध्यान भी नहीं करने देते हैं। अब देखिए ना, इंद्र को डर हो गया कि मैं उसका पग ले लूंगा।
अरे उसके पद से हमें क्या लेना देना, आप हमारे साथ हैं, हमको सब कुछ प्राप्त है। देखिए नारद जी जो बात कह रहे थे बिल्कुल सही बात कह रहे थे। जिसके जीवन में भगवान हैं, जिसके जीवन में श्री राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, उसे और कुछ नहीं चाहिए, संसार का संपत्ति उसे नहीं चाहिए। जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे कृष्ण के पास महाभारत युद्ध से पहले, तो एक तरफ से भगवान की नारायणी सेना थी और दूसरे तरफ निहत थे भगवान कृष्ण। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, दुर्योधन ने कहा कि ठीक है मैं नारायणी सेना ले लेता हूं और छोटे अनुज को आप चले जाओ। अर्जुन स्वीकार किया कि यस प्रभु, हमें यही चाहिए, हमें आप चाहिए, आपकी नारायणी सेना से क्या जरूरत। तो भक्तों को संसार की किसी वस्तुओं से कोई आवश्यकता नहीं है, उसे तो भगवान की आवश्यकता है। यदि इसे भगवान मिल गए तो सब कुछ मिल गया। सब कुछ तो आखिर है भगवान का है, तो भगवान मिल गए तो सब कुछ प्राप्त है। तो नारद जी यही बात भगवान से कह रहे थे कि इंद्र की कैसी मूर्खता है, वह समझता है कि मैं उसके राज्य के लिए, स्वर्ग के राज्य के लिए ध्यान कर रहा था और मेरा ध्यान भग्न करने के लिए वो कामदेव को भेज दिया। भगवान नारायण का तब फिर क्या हुआ, तो होना क्या था, कामदेव हार गए हमसे। अब आप ही बताइए इसमें गलती क्या है। मैं तो बड़ा खुश हूं, ये सत्य बात भगवान शिव के पास बताया तो उन्होंने कहा कि नारद तुम किसी को मत बताना, स्पेशली नारायण को मत बताना। अब बताइए तो क्या तकलीफ है, मैं गलती क्या किया। तो भगवान नारायण समझ गए कि ओहो, नारद जी में बहुत बड़ा रोग लग गया है। भगवान शिव जैसे, जो भगवान शिव सबको सब कुछ देते हैं लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं रखते हैं, जो कैलाश पर बट वृक्ष के नीचे रहते हैं, स्मशान घाट में रहते हैं, सबको बड़ा बड़ा महल दे देते हैं, जिनको कोई कामना नहीं बल्कि सबके कामना को जो पूरा करते हैं, जिन्हें एकमात्र कामना है राम का स्मरण, राम का चिंतन, राम का नाम, उन शिव का बात भी नारद को अच्छा नहीं लग रहा है। इसका मतलब गड़बड़ जरूर है। भगवान सब सहन कर जाते हैं लेकिन अपने भक्तों के अहंकार को भगवान कभी नहीं सहन करते हैं। अहंकार एक ऐसी वस्तु है, अहंकार में व्यक्ति सब कुछ खो डालता है। यदि अहंकार को कोई बस में कर सकता है तो वह है काम। काम ही अहंकार को बस में कर सकता है। भगवान गीता में कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसा संगत संजुपजायते संगा संजायते कामा कामात् क्रोध उपजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोह अस्मृति भ्रम अस्मृति भ्रमो बुद्धिनाशा बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अहंकार से व्यक्ति का बुद्धि नष्ट हो जाता है और इस प्रकार से वह पतित हो जाता है। भगवान से देखा नहीं गया कि नारद में ऐसा रोग लग गया है। ये क्षणिक रोग आया था, ये आगंतुक था, लेकिन नारद इसके द्वारा हंटेड हो गए थे, आवेशित हो गए थे। तो भगवान सोचे कि नारद हमारा अच्छा प्रचारक है, अच्छा प्रचार करता है, यह अहंकार इसको ले डुबाएगा। भगवान नारद जी का कल्याण करना चाहते थे। भगवान नारायण से वार्ता कर करके और नारद जी वहां से चल दिए। जब नारद जी वहां से चले तो आगे आए तो एक बहुत सुंदर नगर दिखाई पड़ा जिसका नाम था सुयोजन। बहुत सुंदर नगर था
और बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं थी, सुंदर सुंदर वृक्ष थे, वहां की जितनी स्त्रियां थी स्वर्ग के अप्सराओं से बढ़कर बड़ी सुंदरी थी। वहां के जो राजा थे उनका नाम था शीलनिधि। वहां एक स्वयंवर का बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया था। तो नारद जी सुयोजन नगरी के लोगों से पूछे, वे प्रथम बार इस नगर को देखे थे नारद जी। उन्होंने पूछा कि यहां पर बड़ा धूमधाम है, बहुत फर्स्ट क्लास फेस्टिवल मनाया जा रहा है, आखिर बात क्या है? तो नगरवासियों ने कहा कि हमारे जो महाराज हैं, शीलनिधि की एक पुत्री है जिसका नाम है विश्वमोहिनी। उन विश्वमोहिनी का स्वयंवर है और विश्व के राजा महाराजा लोग आए हैं इस स्वयंवर के लिए। तो नारद जी को बड़ा कौतूहल हुआ और कौतूहल बस वे जाकर के और राजा शीलनिधि से मिले। शीलनिधि बड़े प्रसन्न हुए कि नारद जी भी आए हैं। देखिए, पहले के स्वयंवर में ऋषि लोग भी जाते थे, साधु लोग भी जाते थे, ऐसा नहीं केवल राजा ही आता था। जैसे द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, तो द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब आए थे, लेकिन वे साधु के भेष में आए थे। वे लोग साधु के भेष में आए थे। तो साधु लोग भी जाते हैं स्वयंवर में। और अर्जुन को द्रौपदी ने वरमाला डाला था जब वह परीक्षा पास किए थे, ऑफ कोर्स, लेकिन आए थे साधु के भेष में। तो नारद जी वहां पर आए और महाराज शीलनिधि बड़े प्रसन्न हुए नारद जी से। पहले जमाने में जब भी कोई साधु महात्मा घर पर आते थे तो अविवाहित जो पुत्री या पुत्र हैं, उनमें से पुत्रियों को साधु महात्मा के सेवा के लिए सुरक्षित रखा जाता था। जैसे अर्जुन जब सुभद्रा का हरण किए थे, उस समय एक साधु के रूप में गए थे और सुभद्रा अर्जुन का सेवा कर रही थी। वैसे ही कुंती, दुर्वासा मुनि जब कुंती भोज के राज्य में आए थे तो कुंती उनका सेवा कर रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप कुंती को उन्होंने वर दिया था कि तुम शक्ति के आवेश से किसी पुरुष को तुम आकर्षित कर सकती हो और उनसे पुत्र प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से महाराज शीलनिधि अपने पुत्री विश्वमोहिनी को बुलाए। जब विश्वमोहिनी को देखे नारद जी तो उनका दिमाग चकरा गया। ऑलरेडी मिथ्या अहंकार के भ्रम में आए हुए थे, पड़े हुए थे, उनका मन बिल्कुल चकरा गया। और विश्वमोहिनी को ऊपर से नीचे देखे, उसके सौंदर्य को, जब सौंदर्य को देखे तो उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब यह जो लड़की है विश्व सुंदरी, मैं इसे विवाह करूंगा। देखिए, वही नारद जी जब कामदेव आए थे अप्सराओं के साथ में, उस समय नारद जी के मन में अहंकार नहीं था। वे अप्सराएं विश्व सुंदरी के समान ही सुंदर थी, लेकिन नारद जी में अपेक्षा दृष्टि नहीं थी, बल्कि उपेक्षा दृष्टि थी। दो प्रकार की दृष्टि होती है, एक अपेक्षा दृष्टि और एक उपेक्षा दृष्टि। अपेक्षा मतलब प्राप्त करने की कामना, और उपेक्षा मतलब इग्नोर करो, हमें जरूरत नहीं है। जैसे पेट भरा हो और 56 भोग आ जाए तो उस 56 भोग में उपेक्षा दृष्टि हो गई, हमें नहीं खाना, यहां तक भरा हुआ है और पेट में खूब भूख लगा हुआ है और दूसरा व्यक्ति भी खा रहा हो, आपके लिए नहीं आया है, दूसरा व्यक्ति भी खा रहा हो,
तो अपेक्षा दृष्टि मैं कैसे प्राप्त कर लूं उसको, कैसे मैं उसे ले लूं। तो वही नारद जी जब भगवान के ध्यान में मग्न थे, भगवान का जब भजन कर रहे थे, तो इन विश्व सुंदरियों को देखे, स्वर्ग के अप्सराओं को देखे, लेकिन उनमें उपेक्षा दृष्टि थी। भगवान से सुंदर संसार में कोई नहीं है। ये सुंदरता आंख में भी निवास करती है, न कि वस्तु में। हम लोग के आंख में काम निवास करता है, इसीलिए संसार में जो हमारी इच्छा को पूरा करे वह सुंदर लगता है। उदाहरण के लिए पुरुषों के लिए स्त्री सुंदर लगती है और स्त्रियों के लिए पुरुष सुंदर लगते हैं। ये सुंदरता स्त्रियों में नहीं है, ये सुंदरता पुरुषों में नहीं है, ये सुंदरता काम में है, इच्छा में है। यदि स्त्रियों में सुंदरता है तो गाय के सामने या सांड के सामने कोई स्त्री जाए, बाघ के सामने कोई स्त्री जाए, बाघ कहेगा तो मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू, बाघ खाने दौड़ेगा। बघनी के सामने कोई या गाय के सामने कोई पुरुष जाए, गाय कहेगी कि मैं तुम्हें प्यार करती हूं और मैं तुम शादी करना चाहती हूं? नहीं, उनमें सुंदरता नहीं है, उनके मन में कामना नहीं है, उनमें उपेक्षा दृष्टि है। नारद जी के मन में जब राम थे, जब राम का ध्यान कर रहे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे, तो उनमें उपेक्षा दृष्टि थी। और जब अहंकार आ गया और काम का ध्यान करने लगे, तो विश्व सुंदरी को देख करके उनमें अपेक्षा दृष्टि आ गई कि मैं इसे प्राप्त करूं, ये मेरी हो जाए, मैं इसे विवाह कर लूं। हम सब लोग वैसे ही हैं, हम सब में अपेक्षा दृष्टि है। हम पाना चाहते हैं, धन चाहते हैं, जन चाहते हैं, स्त्री चाहते हैं, नया घर चाहते हैं, नया गाड़ी चाहते हैं, ये सब कामना भरा हुआ है। क्यों? कि वहां पर भगवान का स्थान नहीं है, राम का स्थान नहीं है। यदि राम का स्थान हमारे मन में हो जाए तो संसार की कोई वस्तु, सुदामा जी बेचारे बड़े गरीब थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास कृष्ण थे, इसलिए वो हमेशा प्रसन्न चित्त रहते थे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं था, संसार के प्रति उन्हें उपेक्षा दृष्टि लगी हुई थी। तो जितने भी साधु महात्मा हैं, उनके हृदय में, उनके मन में भगवान निवास करते हैं। ये बच्चे लोग बाहर हल्ला कर रहे हैं, बोलो प्रसाद है सबके लिए, लेकिन अभी नहीं। तो इस प्रकार से यदि भगवान को हम अपना लें, तब संसारिक वस्तुओं में उपेक्षा दृष्टि रहेगी। हमारे गुरु महाराज भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद पूरे विश्व में जाकर के लोगों को कृष्ण को दिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को कहे कि तुम जाओ घर घर में और लोगों को कृष्ण को दो। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जाओ लोगों को बताओ, कृष्ण को लोग स्वीकार करें। और यदि कृष्ण को हम स्वीकार करेंगे तो हम में उपेक्षा दृष्टि उत्पन्न होगी और हम लोग सुखी रहेंगे। कुछ दिन पहले मैं इटावा में था और वर्षा हो रही थी, कुछ दिन पहले वर्षा हुई थी, तो मैं प्रायः मॉर्निंग वॉक करता हूं। तो रेलवे प्लेटफार्म पर मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था और वहां बहुत सुंदर सुंदर कोटेशन लिखा गया था। पता नहीं जो लिखा था वो फॉलो करता है या नहीं, लेकिन लिखा गया था। एक कोटेशन मुझे अच्छा लगा, उसमें लिखा हुआ था कि जिसकी आवश्यकताएं जितनी कम है वो उतना ही सुखी है, जिसकी आवश्यकताएं जितना ज्यादा है वो उतना दुखी है। समय की बर्बादी होती है। अब किसी के पास 1000 चप्पल हो मान लो, और कहीं फंक्शन में जाना हो, माता जी लोग है ना, किसी फंक्शन में जाना हो तो 1 घंटा उसको लग जाएगा चप्पल डिसाइड करने में कौन चप्पल पहनो, है कि नहीं? समय बर्बाद हो जाता है।
2 4 5 हजार साड़ियां हों, कौन साड़ी पहनूं? जोशी जी बात है ना, कौन साड़ी पहनूं? समय बर्बाद हो जाएगा उसमें। तो अपेक्षा दृष्टि। इसीलिए कृष्ण के जो भक्त लोग हैं वो अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। आत्मन्नेव आत्मसंतुष्ट, अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। इसीलिए मैं प्रायः कहता हूं कि माया के दास सदा उदास और कृष्ण के दास बिंदास, कोई चिंता नहीं, उनमें अपेक्षा दृष्टि नहीं है। तो वही नारद जी जिनके मन में कृष्ण बसे हुए थे, तो उनमें उपेक्षा दृष्टि था। लेकिन जब अहंकार आ गया तब उनमें अपेक्षा दृष्टि हो गया। पहले उपेक्षा दृष्टि था और अपेक्षा दृष्टि हो गया। अब पाना चाहते थे विश्व मोहिनी को, तो पहले तो देखे, सुंदरता को देखे और मन उनका चकरा गया। फिर भी स्त्रियों पुरुषों में अंतर है कि स्त्रियां सुंदरता को देख करके प्रभावित होती है, जहां कि पुरुष लोग सुंदरता के साथ साथ अन्य गुण को भी देखना चाहते हैं कि कैसा है, खाना वाना बनाना जानती है कि नहीं, सास ससुर का सेवा करेगी कि नहीं, संस्कार क्या है, और चीज़ें कुछ जानना चाहते हैं। स्त्रियां एक ही चीज़, लड़का देखने में ठीक है ना, अंधा काना तो नहीं है ना, सुंदर है ना, बस हो गया, और कुछ। तो नारद जी जानना चाहते थे कि है कैसी। तब नारद जी अपने से कह दिए कि सौभाग्यवती आपका कल्याण हो, और महाराज यदि आपको कोई तकलीफ ना हो तो मैं इनका हस्तरेखा देखना चाहूंगा। ऐसे भी लोग, आज भी लोग हम लोगों से मिलते हैं, महाराज थोड़ा मेरा हाथ देखिए ना, क्या है हाथ में, क्या लिखा हुआ? अरे हाथ में क्या है? ललाट पर लिखा हुआ है कि हम लोगों का जीवन बड़ा डेंजरस जीवन है। यहां लिखा हुआ है हम लोगों के जीवन में बहुत बड़ी बीमारी लगी हुई है, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये 4 बीमारी लगी हुई है। जन्म का बीमारी, मरने का बीमारी, बुढ़ापा का बीमारी और अन्य बीमारियां, ये यहां लिखा हुआ है। एनीवे, नारद जी ने कहा कि थोड़ा हाथ दिखाइए। जब हाथ देखे नारद जी, और उनका आंख खुला का खुला रह गया कि बाप रे बाप, ये लड़की है कि क्या है? उसमें लिखा था, उसके हाथ में हस्तरेखा में, कि जिससे इसका विवाह होगा वह पुरुष विष्णु के तुल्य होगा, वह अमर अजर होगा, कभी मरेगा नहीं। अब क्या नारद जी कहना था, बस बस बस, ये देखने में सुंदर ही है, विवाह करने की तो कामना है ही, स्त्री मिलिए गई, अब ऊपर से ये भी मिल गया कि इससे विवाह होने पर मैं अमर हो जाऊंगा। अब क्या चाहिए, घर गृहस्थी फर्स्ट क्लास चलेगा। तो नारद जी बड़े खुश हुए। तो नारद जी के मन में थोड़ा ये आया कि मेरा रूप थोड़ा उतना सुंदर नहीं है। पहले लोग, मुझे याद है कि जब मैं भक्त बना था पहले और बाद में घर गया, तो उसमें बिहार में ऐसी ये था कि जो साधु बन जाएगा तो कोई अपना लड़की उसे शादी करने के लिए नहीं देगा। ये बात है ना, आप लोग जानते हैं ना, है? साधु को लोग नहीं देंगे। तो ऐसी प्रथा नहीं, ऐसा ये था कि साधुओं का, हालांकि साधु लोग देखने में बड़े अच्छे होते हैं, कोई गंदे नहीं होते हैं, साफ सुथरा, लेकिन बहुत जटा वाले होते हैं, तो खूंखार भी होते हैं। एनीवे, तो नारद जी ने सोचा कि हमारा जो रूप है उतना सुंदर नहीं है जितना होना चाहिए। तो यदि इस लड़की को प्राप्त करना है तो पहला नंबर तो सुंदर रूप होना जरूरी है, तब ये लड़की हमको बरमाला डालेगी। नहीं तो राजा लोग पूरा स्नो पाउडर लगा करके आएंगे, पहले उनको डालेगी, हमको कहाँ से डालेगी? हम तो बिना साबुन के नहाने वाले हैं। तो नारद जी सोचे कि भगवान नारायण का मैं इतना प्रचार करता हूं, सेवा करता हूं, आज तक मैं उनसे कुछ भी नहीं मांगा हूं, और मैं चल रहा हूं और नारद जी से जाकर के उनका रूप मांगूंगा, नारायण से जाकर के उनका रूप मांगूंगा। लेकिन नारद जी सोचे कैसे मैं मांगू? यदि मैं नारायण से जाकर के रूप मांगता हूं तो नारायण पूछेंगे और मैं बताऊंगा
कि मेरी इच्छा है विवाह करने का। तो नारायण बहुत बड़ा लेक्चर देना शुरू कर देंगे कि नारद तू क्या कर रहा है, तू ब्रह्मचारी रहो, तुम्हारा अनर्थ हो जाएगा, तू शादी मत करो, घर गृहस्थी के झंझट में क्यों पढ़ना चाहते हो, हजार चीज वो पूछेंगे। तो अच्छा होगा कि ये बात मैं उनको बताऊंगा इन्हें। नारद जी देखिए अहंकार क्या कराता है। जो भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान कहते हैं वेदा हम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन, मैं सब जानता हूं, भविष्य को जानता हूं, भूत को जानता हूं, वर्तमान को जानता हूं, लेकिन अहंकार बस नारद जी विमूढ़ आत्मा होकर भगवान से छिपाना चाहते हैं कि नहीं ये बात नहीं कहूंगा, नहीं तो भगवान हमको लेक्चर देना शुरू करेंगे, प्रचार करना शुरू करेंगे। नारद जी जा रहे हैं, नारायण के पास पहुंचे, प्रणाम वणाम किए। भगवान की तो लीला थी, भगवान ने मोह माया का नगरी बसा दिया था, भगवान सब जानते थे। अब नारद जी आए, भगवान को प्रणाम किए और भगवान से कहे प्रभु आपसे एक बहुत जरूरी काम आ गया है। कहा बोलिए नारद जी क्या बात है। कहा प्रभु आप कुछ समय के लिए अपना ये हरि वाला रूप दे दो हमको, अपना हरि का रूप कुछ समय के लिए दे दो। तो भगवान ने कहा क्यों क्यों आपको मेरा रूप चाहिए, आपका रूप बड़े सुंदर है। अरे आप तो बड़े सुंदर हो, बाप के लिए बेटे, माँ के लिए अपने बच्चे बड़े सुंदर होते हैं, पेरेंट के लिए अपने बच्चे सुंदर होते हैं, वैसे ही भगवान के लिए उनके भक्त बड़े सुंदर होते हैं। तो भगवान ने कहा कि नारद जी अरे आप तो इतने सुंदर हैं कि आपके सुंदरता के चलते संसार के लोगों की सुंदरता फीका पड़ जाए। कहा भगवान ये सब बात मत कीजिए, देखिए ऐसा काम है कि ये जो अपना रूप है कुछ समय के लिए आप हमको दे दीजिए। तो भगवान ने कहा क्या कि कारण क्या है। क्या, और वो कारण मत पूछिए, वो तो बहुत बड़ा चैप्टर है, छोड़ दीजिए, केवल रूप दे दीजिए। तो भगवान ने ठीक कहा कि ठीक है, यदि आपको कल्याण होगा मेरे इस रूप में तो मैं भी चाहता हूं कि आपका कल्याण हो, इसलिए आपको कल्याण के लिए मैं अपने हरि वाला रूप आपको दे देता हूं। ठीक है नारद जी ना। नारद जी बस बस नारायण नारायण नारायण। अब हरि का दो अर्थ होता है, हरि का मतलब भगवान विष्णु और हरि का मतलब बंदर भी होता है। तो भगवान ने वो बंदर वाला रूप नारद जी को दे दिया। अब उसमें क्या था कि भगवान नारद जी का उपहास भी नहीं कराना चाहते थे, तो सब लोग भगवान नारद जी के इस रूप को नहीं देख पाते थे। सब लोग देख रहे थे कि नारद जी हैं। जो ये विश्व मोहिनी थी, महाराज शिवनिधि की पुत्री, वही नारद जी के चेहरे को बंदर का रूप देख रही थी। और भगवान शिव के दो दूत थे, दो गण थे, वो नारद जी के इर्द गिर्द बैठे थे, वो लोग देख रहे थे और कोई नहीं देख रहा था। नारद जी हरि का रूप लेकर के फटाफट भागते हुए आए कि बस बस अब तो शादी मेरा पक्का है, अब इसमें कोई रोक नहीं सकता है। नारद जी आए, अब स्वयंवर में सब राजा लोग बैठे हुए थे, नारद जी फर्स्ट क्लास से बैठे, अहंकार था ही कि बस अब कहना ही क्या है, अब तो जरूर हमको एक बार माला डालेगी, भगवान का कृपा प्राप्त हो गया है। अब लड़की आई, विश्वमोहिनी आई और देख रही थी सब लोगों को। जब नारद जी को देखी तुम डर गई, अरे बंदर कहां से आ गया यहाँ पर, शादी में बंदर कहां से आ गया, भयभीत हो गई थोड़ा, उधर देखी भी नहीं, चल दिया। तो नारद जी ने सोचा कि शायद उसका दृष्टि हम पर नहीं पड़ा होगा, है? फिर थोड़ा आगे जाकर के फिर बैठ गए आगे, फिर भी वो मुख मोड़ ली, चली गई। उसके बगल में ही भगवान विष्णु आकर के बैठ गए, वो भी एक राजा का रूप धारण कर करके। तब विश्वमोहिनी ने उनको वरमाला डाल दिया। अब नारद जी भाई बड़ा आश्चर्य हुआ कि विष्णु भगवान ने हमको अपना रूप दिया, उनसे भी सुंदर राजा हो गया है? सबसे सुंदर तो भगवान हरि हैं, उनसे भी सुंदर हो गया। तो ये जो भगवान शिव के दो गण थे, जब देखे कि नारद जी बड़े विक्षिप्त हो गए, बड़े दुखी हो गए हैं, तब उन लोगों ने कहा कि देखिए महाशय, आप अपना चेहरा थोड़ा पानी में देख करके आइए, दर्पण में देख करके आइए। वो अपना गुणगान कर रहे थे, भगवान हरि ने अपना रूप दिया, इतना सुंदर रूप, फिर भी नहीं डाली, इसका दिमाग खराब हो गया, ऐसे ऐसे बात कर रहे थे। तो उन्हें कहने से जब वो गए नारद जी
और जल के अंदर अपना प्रतिबिंब देखे तो बंदर का रूप दिखाई पड़ा। तो नारद जी को आया गुस्सा और वो चले गए सीधे बैकुंठ वहां से, और वहां देखे कि लक्ष्मी जी बैठी हैं और बगल में वही लड़की विश्वमोहिनी है। नारद जी को खूब गुस्सा हुआ कि भगवान आप इतना धोखेबाज हैं, ये मैं समझ नहीं सकता था। अरे जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता था उसके लिए आपका रूप मांगने आया था और आपने मुझे बंदर का रूप दे दिया और उस लड़की शादी किया। आप बिल्कुल स्वार्थी हो, मुझे अब पता चल रहा है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो हलाहल जहर निकला तो आपने भगवान शिव को पिला दिया, कौस्तुभ मणि निकला तो आपने धारण कर लिया। तो जो जो अच्छा चीज निकला आपने ले लिया और खराब दूसरों को डाल दिया। यही तो आपका स्वरूप है। तो खूब गाली गलौज कर दिए जब, और बाद में रहा नहीं गया तो श्राप भी दे दिए कि जिस प्रकार से आज मैं तड़फ रहा हूं इस स्त्री के लिए, एक दिन आएगा कि आप भी स्त्री के वियोग में, अपने पत्नी के वियोग में ऐसे ही तड़पोगे, और उस दिन आपको याद आएगा यही बंदर का रूप आपने हमको दिया है, यही बंदर आकर के आपका सहयोग करेंगे। जब नारद जी श्राप दे दिए तब उनका अहंकार नष्ट हो गया, खत्म हो गया। ये सब भगवान की लीला थी। भगवान हाँ जो कहा कि नारद जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी भी इच्छा थी धराधाम पर जाने के लिए और आपने श्राप देकर बड़ा अच्छा काम किया। चलिए हम लोगों का सेवा हमेशा बनता रहेगा। तो भगवान अपने भक्तों का इच्छा पूरा करने के लिए सत्यम विधातु निजभित्त भाषितम, भगवान सत्यम विधातु निजभित्त भाषितम, निज वृत, वृत मतलब सेवक, अपने सेवकों के द्वारा कहे गए बात को सत्य करने के लिए भगवान विभिन्न प्रकार का रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार से हिरण्यकशिपु प्रहलाद से पूछा, अरे तुम्हारा भगवान ही सब जगह है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता, कहां है तुम्हारा भगवान? प्रहलाद ने कहा सब जगह। ये बच्चे लोग क्रिकेट ग्राउंड बना दिए हैं यहां पर, somebody should be there। कथा उधर सुनाई पड़ेगी, लेकिन आपने कहा भगवान सब जगह हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुम्हारे भगवान सब जगह हैं तो इस खम्भे में क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? प्रहलाद ने कहा भगवान वो खम्भे में भी हैं। हिरण्यकशिपु उठाया अपना गद्दा और गदा दे मारा और भगवान वहीं से निकल गए। सत्यम विधातु निजभित्त भाषितम, सुखदेव जी कहते हैं सत्यम विधातु निजभित्त भाषितम, अपने भक्तों के द्वारा कहे गए बात को सत्य करने के लिए भगवान खंभे से निकले। भगवान कहीं से आ सकते थे, लेकिन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, उस स्तंभे सभायाम, सभागृह का जो स्तंभ था वहां से भगवान आए। न मृगम न मानुषम, न तो वे मनुष्य थे और न पशु थे, क्योंकि ब्रह्मा जी से हिरण्यकशिपु तपस्या कर करके वरदान मांगा था कि मैं मनुष्य से नहीं मारा जाऊं, पशु से नहीं मारा जाऊं, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं। तो ब्रह्मा जी के बात को सत्य करने के लिए, प्रहलाद के बात को सत्य करने के लिए, ब्रह्मा के बात को सत्य करने के लिए स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, तो ऐसा रूप भगवान धारण किए। तो भगवान अपने भक्तों के बात को सत्य करने के लिए आते हैं। तो उसी प्रकार से हनुमान जी के द्वारा, यानी नारद जी के द्वारा जब यह श्राप दिया गया तो नारद जी के श्राप को सत्य करने के लिए भगवान श्री राम के रूप में आए, और यही बंदर हनुमान सुग्रीव आदि मिलकर के जगत जननी सीता का पता लगाए और रावण पर विजय प्राप्त करने में सहयोग किए थे। तो यह एक तीसरा कारण है। एक और कारण है कि एक समय एक ब्राह्मण थे। वे ब्राह्मण बड़े ही तपस्वी थे, बड़े ही तपस्वी थे, सब लोग बड़ा सम्मान करते थे। एक समय
वो पूजा के लिए गए। जहां पूजा करते थे मंदिर में एक पिशाचिन स्त्री थी और उसका शरीर कोढ़ से भरा हुआ था, बड़ी दुखी थी, लेकिन थी पिशाचिन। ऋषि को जब ब्राह्मण को देखी तो बड़ी प्रसन्न हुई और उसे बड़ा शांति मिला। तो ब्राह्मण से ये प्रार्थना की कि किस प्रकार से वो दुख से जल रही है, उसके दुख के पीड़ा को छुड़ाए। तो ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु, जो भी मेरा पुण्य है सब इसमें लग जाए और यह अच्छा हो जाए। भगवान ने जब उस ब्राह्मण का इस प्रकार का वैराग देखा, भगवान वैराग में निवास करते हैं, तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए उस ब्राह्मण से और भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें प्रसन्न हूं, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। भगवान उसे नहीं कहते तुम आशीर्वाद मांगो, कुछ मांगो, भगवान स्वयं बिना मांगे दे दिए। तो वही प्रभु श्री राम उनके पुत्र के रूप में आए और वह ब्राह्मण दशरथ जी बने और वो चंडालिन थी वह कौशल्या जी बनी। तो इस प्रकार से कई कारण हैं भगवान श्री राम के अवतार के। तो इस प्रकार से ये चार जो विषय हैं, चार वस्तुएं, उसका वर्णन, चूंकि आप लोग कथा में लेट आते हो इसलिए सब कुछ लेट हो जाता है। एक कल का कथा था लेकिन मुझे आज कहना पड़ा। यदि आप लोग समय से आएंगे तो कथा समय से समाप्त होगी, क्योंकि पाबंदी, हम लोगों को समय से चलना चाहिए। समय हमारे हाथ में नहीं है, हम समय के हाथ में हैं। कहा जाता है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। 7 बजे कीर्तन प्रारंभ होता है, 7:30 बजे कथा प्रारंभ होती है। तो कम से कम 1-2 घंटा कथा आप लोग सुनिए। पहले तो सुबह